हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग डिविडेंड स्टॉक के बारे में। ऐसी टॉप कंपनी जो कि आने वाले मंथ में डिविडेंड पे आउट करने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि इस डिविडेंड की लेटेस्ट न्यूज़ की वजह से स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर लेटेस्ट न्यूज़ से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट साबित हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम डिविडेंड देने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 13 अक्टूबर 2024 को ₹125 का डिविडेंड पे आउट का अनाउंसमेंट करने वाली है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम भी डिविडेंड पे आउट होने वाला है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.5% दिखाई दे रहा है। और वैसे देखने जाए तो पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री के लिए डिविडेंड यील्ड एवरेज से भी कम माना जाएगा। वैसे तो कई सारे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड पता ही होगा, लेकिन बिगिनर्स को शायद ये पॉइंट पता नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड यानी कि हर एक साल में डिविडेंड पे आउट में कितना इनकम अर्न होता है, उस रेशियो को डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, और इससे हमें कंपनी का माइनर बैकग्राउंड भी जानने को मिलता है। त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले 3 मंथ में स्टॉक प्राइस 45% जितना इंक्रीज हुआ है। और जैसे कि हमने देखा कि इस साल त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज पिछले साल से इस साल थोड़ा सा कम डिविडेंड देने वाली है। तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने से पहले कंपनी थोड़ा सा अर्निंग भी करना चाहती है, लेकिन फ्री कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और वैसे देखने जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आने वाले कुछ समय में डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने थोड़ा सा रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं, तो चलिए वो भी देख ही लेते हैं। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आने वाले साल में डिविडेंड अच्छा खासा रहता है तो मे बी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 25% जितना ग्रोथ कर सकता है। और इसके साथ साथ एस्टिमेटेड पे आउट रेशियो 39% का बताया गया है। तो चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं कि क्या इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज शुगर, एथेनॉल एंड इंजीनियर्स का बिजनेस करती है, जो कि यूपी के शुगर क्रेन्स यानी कि गन्ने से लेकर वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है। और मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें तो शुगर इंडिया में टॉप 3 पर रैंक करता है एंड एथेनॉल इंडिया में सेकेंड पॉइंट पर रैंक करता है। तो चलिए अब इसके प्रीवियस सेशन की बात करते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन में 7% के साथ क्लोजिंग दी हुई थी और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा था। लेकिन ओपनिंग प्राइस देखे तो 466 देखने को मिली हुई है एंड क्लोजिंग प्राइस 470 है। वैसे तो हम क्लियरली मेजर कर ही सकते हैं कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन 11:30 बजे के बाद और 2:30 बजे तक स्टॉक साइडवेज ही देखने को मिला हुआ था। और इसके साथ साथ 1 मंथ का रिटर्न देखे तो 12% के साथ अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और पिछले एक साल में 37% जितना रिटर्न दिया हुआ है। वैसे रिटर्न बेस पर बात करें तो अभी तक तो अच्छा खासा ही रिटर्न दिया हुआ है। तो अब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है कि नहीं। तो चलिए अब सपोर्ट लेवल एंड
रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो प्राइमरी सपोर्ट लेवल देखें तो 400 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड सेकेंडरी सपोर्ट 350 के आसपास मानकर चल सकते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल हम 500 के आसपास मानकर चल सकते हैं और अगर ये 500 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट प्राइस 550 तक कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन थ्रू आप तुरंत ही वीडियो को देख सकें एंड अपडेटेड रह सकें। तो चलिए अब ये तो हुई टेक्निकल एनालिसिस की बात, थोड़ा सा फिनेंशियल एनालिसिस भी देख ही लेते हैं। मार्केट कैपिटल देखें तो 10,438 करोड़ है, ROC 14.4% है, ROE 14.2% है और पी रेशियो की बात करें तो 29.11 देखने को मिल रहा है। और वैसे तो मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया हुआ है कि पी रेशियो को मेजर करके हम कैसे बेस्ट स्टॉक को बाय कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिससे आप इजीली देख सकें। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, डू योर प्रॉपर रिसर्च to before investing any of these things.